हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड मॉड्यूलर रेशो। तो आज हम जानेंगे कि कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है, डायरेक्ट जो रहती है वो, और बेंडिंग में कितनी है परमिसिबल स्ट्रेसेस। ओके, सो पहले हम ये जान लेते हैं कि इन टेंशन जो कंक्रीट रहता है वो टेंशन में अच्छा नहीं होता, वो कंप्रेशन में अच्छा होता है। ओके, लेकिन वैल्यू रखी है, अगर आपको याद करनी हो इन टेंशन में भी, अगर आपको कंप्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी याद हो, आपको एडिशनल कुछ पढ़ना है तो आप टेंशन की भी याद कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है, ना कि टेंशन में। तो हम जो बीम या कॉलम जब डिज़ाइन करते हैं तो हमसे जो वैल्यू पूछी जाती हैं वो हमें कंप्रेशन की वैल्यू याद होनी चाहिए, यही काम में आता है। ओके, और इसको हम बेंडिंग में सिग्मा सीवीसी कहते हैं। सिग्मा सीवीसी को परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट ये कहते हैं। ओके, तो हम इसको सिग्मा सीवीसी से डिनोट करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के पे डिपेंड करता है। ओके, सो M15 के लिए जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, डायरेक्ट वाली वैल्यू जो है आप ये भी देख लीजिए। डायरेक्ट वाली वैल्यू हम कॉलम में यूज करते हैं। जब कॉलम डिजाइन करेंगे हम तो उसमें हम डायरेक्ट वाली वैल्यू यूज करेंगे, और जब बीम डिजाइन करेंगे, बीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू देखेंगे। ओके, ये वाली वैल्यू हम लेते हैं। सो M15 के लिए है 4 डायरेक्ट की में इन कंपेरिजन की बात कर रहे हैं, टेंशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और बेंडिंग में है 5। ओके, क्योंकि बीम में क्या है, हम बेंडिंग चेक करते हैं, बीम में बेंडिंग आती है। ओके, सो हम जब बीम की डिज़ाइन करते हैं तो हम बेंडिंग में इसको लेते हैं। ओके, और M20 के लिए हम डायरेक्ट में 5 और बेंडिंग में 7। M25 के लिए 8.5 बेंडिंग में और डायरेक्ट में 6। M30 के लिए 8 और 10। M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 9 और 11.5 वैल्यू लेते हैं। M40 के लिए बेंडिंग में 13.5 या बीम में बोल सकते हैं क्योंकि बेंडिंग जो है बीम में ही होती है, और 10 डायरेक्ट में। ओके, सो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ओके, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये कंपेरिजन वाली। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये वाली बेंडिंग में। ओके, तो आप ये, अब मैं मॉड्यूलर रेशो पर चलते हैं। मॉड्यूलर रेशो क्या होता है? मॉड्यूलर रेशो का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मॉड्यूलर रेशो को M से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CVC। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मॉड्यूलर रेशो को, जैसे कि हमको M15 के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, सो क्या होगा M15 के लिए? क्या होगा M15 के लिए? 280 + 3, और इसका हम सिग्मा CVC हमको आना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे M15 का सिग्मा CVC इन बेंडिंग में कितना है? 5 है। सो इधर हम वैल्यू रखेंगे उसकी 5। 280/15, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 280/15, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 19.66। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 19 ले लेते हैं। ओके, सो ऐसे हम मॉड्यूलर रेशो की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो M15 के लिए हो गया 19। सो इसका एक टेबल होता है, इसका भी बना लीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आपको सिग्मा CVC की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वाली, ये सारी वैल्यू ये, तो आप मॉड्यूलर रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो आप इसकी टेबल देख लीजिए, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लेते हैं और मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू आपको याद रखना है। डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको कैलकुलेट करके याद रखनी है तो आप
वैसे भी कर सकते हैं। ओके, सो M15, M20, M50 के लिए 90, M20 के लिए 30। इसमें वैल्यू जो दी गई है राउंड ऑफ करके दी गई है। ओके, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट में कुछ होंगी, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो राउंड ऑफ करके हम यूज़ करते हैं। 25, 30, 35, 40। सो इस M20 की 13, M25 11, M39 8, 7। ओके, तो ये आपकी मॉडुलर रेशियो की वैल्यू हो जाएंगी, आपको ये याद रखना है। ओके, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मॉडुलर रेशियो और परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट के बारे में जानकारी मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे। ओके।